हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटीज में जो उनका स्टेक है वो अभी मल्टी ईयर हाइस पे चल रहा है। तो इस पे ये वीडियो हमने बनाया है आप लोगों के लिए कि कहाँ कहाँ पे कैसा स्टेक पर्टिकुलरली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है, क्या क्या ट्रेंड समझ में आ रहे हैं और ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स है जहां पे मार्च के क्वार्टर में अच्छा खासा बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे किया हुआ है। तो पहले वीडियो जब शुरू करेंगे दोस्तों, तो आपको हम बताएंगे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स है, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज है, लोकल पेंशन फंड्स है हमारे, ये सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इवन बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जहां कंपनीज में जाके स्टेक लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ यस बैंक में एसबीआई ने स्टेक लिया, या फिर कोटक बैंक ने लिया, आईसीआईसीआई बैंक ने लिया, एचडीएफसी बैंक ने लिया, तो इन्हें भी देखा जाएगा तो वो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंडर ही आएगा वो पर्टिकुलर स्टेक भी। तो यहाँ ये सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है, नॉर्मली माइनॉरिटी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे मल्टी ईयर हाई पे ये परसेंटेज अभी हमें नजर आ रहा है। 14.8% ऑफ द इंडियन इक्विटी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, नॉट ओनली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसपे हम ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से जो बात भी करते हैं आप लोगों के साथ, अराउंड 133 लाख करोड़ रुपीस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडियन इक्विटीज का, उसमें से 14.8% का होल्डिंग जो है वो इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। तो ये अभी मल्टी ईयर हाई पे चल रहा है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो नीचे आया है, बट उसके बावजूद यहाँ पे स्टेक कैसे बढ़े हैं, तो ये जो नए प्लेयर्स मार्केट में आए हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज, कांस्टेंट फ्लो टू द इंश्योरेंस कंपनीज, वो जो स्टिकीनेस है इंश्योरेंस कंपनीज के एयूएम का वो, देन जो रिसेंटली हमने देखा है एनपीएस एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा भी मार्केट में आ रहा है, और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं। ईपीएफ की अगर हम बात करेंगे, जो नए कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं एम्प्लॉयज की तरफ से ईपीएफ की तरफ, तो उसमें से 15% का जो फ्लो है वो मैंडेटरीली इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो वो पैसा जो आ रहा है वो इंडेक्स फंड्स या इंडेक्स ईटीएफ्स में आ रहा है, पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जिसे माना जाता है। तो उसका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ है, लोकल पेंशन फंड्स का अगर हम ग्रोथ देखेंगे सिंस बिगिनिंग ऑफ दिस कैलेंडर ईयर 2020, तो ये जो ग्रोथ है वो अराउंड 20% का ग्रोथ है दोस्तों। यहाँ जहां हम प्रेशर देख रहे हैं ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी परसिस्टेंसी ज्यादा नहीं है, नए एएम्स तो फ्लोज थोड़े कम है, बट वहां पे ईपीएफ का जो फ्लो है या फिर एनपीएस का जो फ्लो है वो कॉन्स्टेंटली और स्टेडीली आता जा रहा है, और उस वजह से ये जो एयूएम ग्रोथ हुआ है वो 20% का है, विच इज क्वाइट हेल्दी। और ये मतलब अपनी जो डिपेंडेंसी थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे वो भी कम करता हुआ नजर आ रहा है। आगे का डेटा आपको वही सब समझाएगा। नाउ अगर अप्रैल 2020 के जो नंबर्स हम देखेंगे, उसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, अगर इसका एक छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, सो 20.4 लाख करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है, एंड 24.4 लाख करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ का है। तो अभी भी एफआईआईएस का जो होल्डिंग है कंपेयर टू डीआईएस ये ज्यादा है इंडियन मार्केट में। इसका परसेंटेज कितना था, क्या अभी क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर जैन 2020 से हम देखते हैं कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस कैलेंडर ईयर 2020, जो हमें बिल्कुल भूलने की इच्छा होती है जिस तरीके के इवेंट प्ले आउट हो रहे हैं 2020 में, तो यहाँ पे डीआईएस का एक्चुअली अगर हम ओवरऑल एयूएम का कॉर्पस देखेंगे तो ये 10% से नीचे आया है सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर। उसके पीछे के रीजंस, मार्केट फॉल तो है ही, नया पैसा आया है एक्चुअली, बट मार्केट फॉल सीवियर हुआ है, उसके चक्कर में ये एयूएम नीचे नजर आ रहा है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हम बात करेंगे तो ये फॉल उससे भी ज्यादा है,
21.3% से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो एक्चुअली डिक्रीज हुआ है, ड्रॉप हुआ है AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये आउटफ्लो भी एक रीजन है इसके पीछे का। तो ईयर टू डेट अगर हम बात करते हैं तो ईयर टू डेट अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस कैलेंडर ईयर जैन 2020 से लेकर अब तक, सो 72,000 करोड़ रुपीस का नेट इनफ्लो है मार्केट में, इक्विटीज में फ्रॉम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बट अगर यही नंबर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं सो 39,000 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो एक्चुअली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से हुआ है, जिसका मेजॉरिटी अगर पोर्शन आप देखोगे तो वो मार्च मंथ में हुआ था, जहां पे हमने इंडेक्स लेवल पे 25,000 के लेवल सेंसेक्स पे देखे थे, 7,500 के लेवल्स निफ्टी पे देखे थे, जिसकी बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर अभी भी राह देख रहे हैं, बट वो नंबर्स नहीं आ रहे। सो लेट अस सी कि वो आते हैं या नहीं आते हैं, क्या होता है आगे जाके। सो नाउ अगर जो FIIs और DIIs का एक प्रोपोर्शन का नंबर होता है कि ओवरऑल ये रेशियो क्या चलता है, तो करंटली FIIs डिवाइडेड बाय DIIs ये नंबर अगर हम देखते हैं तो वो 1.2 का रेशियो चल रहा है अभी, 1.2। अप्रैल 2015 मतलब अभी जो हम बोल रहे हैं अप्रैल 2020 का नंबर है 1.2 का FIIs डिवाइडेड बाय DIIs का। अगर AUM की हम बात करते हैं अप्रैल 2015 में ये नंबर बहुत ज्यादा डिफरेंट था। तो ये जो FIIs डिवाइडेड बाय DIIs का नंबर था वो था 3.8। जब बहुत ज्यादा यूफोरिया हुआ था मार्केट में तब ये जो नंबर था वो 3.8 का था। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो ओनरशिप है वो कितनी ज्यादा नीचे आई है प्रोपोर्शनेट अगर हम देखेंगे तो ये यहां से समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आउटफ्लो हुए हैं बट बहुत ज्यादा इनफ्लोज भी नहीं आए हैं, बट जो नए फ्लोज आए हैं वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ज्यादा आए मार्केट में। तो यहाँ पे भले ही इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि जिस तरीके के आउटफ्लोज हमने मार्च में देखे हैं वो आउटफ्लोज हमने 2008 में देखे थे, बट फिर भी उसके बावजूद मार्केट का जो फॉल था वो 30 to 40% का था, और वो जो रिकवरी भी है वो बहुत ज्यादा फास्ट नजर आ रही है। फ्रॉम द लो लेवल्स ऑफ 7,500 वी आर नाउ ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 10,000 निफ्टी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो रैली रही है वो मोर देन 30% की रैली यहाँ पे प्लेस होती हुई नजर आई है हमें, एंड विच इज क्वाइट हेल्दी, दैट्स व्हाट वी करंटली फील। तो ये भी नंबर आपने देखना चाहिए कि FIIs डिवाइडेड बाय DIIs ये 1.2 का रेशियो काफी कम है कंपेयर टू द हिस्टोरिकल हाई लेवल्स वी हैव सीन। नाउ अगर BSE 500 की हम बात करते हैं जो मेजरली एक मल्टी कैप इंडेक्स की तरह माना जाता है, जिसमें 100 लार्ज कैप स्टॉक्स है, 150 मिड कैप स्टॉक्स है एंड 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स है। सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अ मल्टी कैप कैटेगरी काइंड ऑफ कैटेगरीज। सो ये एक मल्टी कैप इंडेक्स है जिसमें अगर हम सिर्फ और सिर्फ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं, मतलब प्रमोटर का स्टेक हम बाजू में निकालेंगे और फिर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बचेगा उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। उस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का 1/3 कॉर्पस जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, मतलब उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है। और वहां अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं इंक्लूडिंग द प्रमोटर स्टेक, मतलब पूरा का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ BSE 500, उसमें से 21.5% का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। सो यहाँ पे ओवरऑल अभी भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो ओनरशिप है वो कंपेयर टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कम नजर आती है। तो बहुत ज्यादा स्कोप अभी यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस खराब लगेंगे लोगों को, लाइक फिक्स इनकम सिक्योरिटीज या फिर ये जो बाकी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा नीचे जाने लगेंगे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली इक्विटी एक एसेट क्लास वापस फेवरेबल हो सकता है। वहां पे भी ओनरशिप बढ़ने का बहुत ज्यादा स्कोप अवेलेबल है। दैट्स व्हाट वी फील अगर लॉन्गर होराइजन के हिसाब से हम देखते हैं। नाउ मार्च क्वार्टर में काफी अच्छी परचेसिंग हुई है स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो उसमें ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स है जहां पे इन्होंने एलोकेशंस लिया, अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस का जो एलोकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इन 5 स्टॉक्स में हुआ है। तो उसमें फर्स्ट नाम आता है पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड PSU जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड बिजनेसेस में है। सेकंड नंबर पे है NTPC, अनदर पावर कंपनी। थर्ड वन इज कोल इंडिया।
फोर्थ वन इज ओएनजीसी। तो ये 4 पीएसयूज में काफी अच्छी बाइंग हुई है इसमें फ्रॉम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड वन प्राइवेट नेम इज देयर एंड दैट नेम इज आइशर मोटर्स। तो ये 5 स्टॉक्स में मिलके अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता हुआ हमें नजर आता है दोस्तों। मतलब मेजरली प्रोमिनेंट अगर आप देखोगे तो एलोकेशंस इन्हीं कंपनीज में ज्यादा हुआ है। तो ये एक चीज ये भी समझता है कि ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से आया है पैसा, ये हो सकता है इसमें एक अच्छा खासा पोर्शन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से भी आता होगा, जो नॉर्मली जब वैल्यूएशंस काफी नीचे चले जाते हैं तो पीएसयू के बाय करने के मैंडेट्स ऑटोमेटिकली उनके एक्टिवेट होते हैं। सो उस हिसाब से ये सारी एलोकेशंस हमें नजर आ रहे हैं। तो ये 5 स्टॉक्स में काफी ज्यादा एलोकेशन ग्रोथ हुई है दोस्तों। सो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज या फिर स्टॉक सब्सक्रिप्शन ट्राई नहीं किए तो स्टे होम ये कूपन कोड यूज कीजिए। बिटवीन 10 to 25% तक के डिस्काउंट आपको इस पे मिल सकते हैं। रेगुलरली वी आर ट्राइंग टू डू डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज ऑल्सो। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा अच्छी खासी कंपनीज हम वहां पे कवर कर रहे हैं। तो अगर वो भी आपको देखने हैं डिटेल्ड एनालिसिस तो स्टॉक सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली लीजिएगा। वी आर चार्जिंग अराउंड 2,500 रुपीज फॉर दैट पर एनम। वहां पे एटलीस्ट 7 से 8 न्यू वीडियोस हम एवरी मंथ अपलोड करते हैं। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है जिनका ऑलरेडी डिटेल्ड एनालिसिस हुआ है उनके भी रिजल्ट्स के अपडेट्स हम आप लोगों को रेगुलरली देते रहते हैं वहां पे। सो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इट विल एड एन एज टू योर पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑल्सो इन फ्यूचर। सो जरूर उस चीज को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। स्टे होम ये कूपन कोड भी आप वहां पे यूज कर सकते हो, वहां पे 10% का डिस्काउंट भी आप लोगों को मिलेगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।